शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पंचामृत क्यों चढ़ाई जाती है, हमें पता नहीं है, बस चढ़ा रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है? और अब एक नई चीज हो गई है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं सब लोग, इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं कि महाराज बस पूछो ही मत। जगन्नाथ जी के हृदय में द्वारिकाधीश जी का दिल धड़क रहा है, बहता हुआ आ गया था समुद्र से। अब क्या हो रहा है? ज्ञान भी अनुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो और ज्यादा घातक है, और यही घोर कलयुग की तरफ हमको ले जाएगा, जब ज्ञान गलत रूप में प्राप्त होने लग जाएगा। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। हमारे शंकराचार्य भगवान के हजार लाख, जो मूल ज्ञान दे रहे हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जो आचार्य चरण हैं उनका है। तो हम लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान की जरूरत क्या है? ठीक है, मतलब कोई माता जी हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब माता जी को तो आप सहर्ष स्वागत करके पुष्प हमारा प्रवेश नहीं है, उन माँ के तुम चरण भी धोओगे ना तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके बालक बाहर खड़े हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान की अतिशयोक्ति हो, वैराग्य की अतिशयोक्ति हो, पर इतना तो हो कि सब पता हो कि हम जो क्रिया करते हैं उसका भाव क्या है। ज्ञान सद और असद की स्थिति को ज्ञान कहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये जान लेना ये भी ज्ञान नहीं है, ये जान करके इंप्लीमेंट करना ये ज्ञान है। हाथ में मांस लेकर के खाने वाला व्यक्ति वो नहीं जानता कि ये गलत है, उसको पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है। हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसीलिए भक्ति हमको लाभ नहीं देती। रामानुजाचार्य जी महाराज आचार्य चरण एक बार अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं और शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। यहाँ जीवन निकल गया अष्टाक्षर बोलते बोलते, आज तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जैसे श्रीनाथ जी के सन्मुख जाते हैं, श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हम पूरे दिन सेवा करते रहे तो ठाकुर जी ब्लिंक भी नहीं करते कभी। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं, भक्ति तो है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भक्ति के साथ उनके पुत्रों को भी जीवन में स्थान प्रदान कीजिए। स्वस्तिक सबको आता है बनाना, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानता। स्वस्तिक का कारण क्या है? स्वस्ति यानी कल्याण, क माने करने वाला। उसकी चारों दिशाएं और चारों भाग पर जो उसके स्वरूप बनते हैं, मुख बनते हैं, वो समान होने चाहिए। छोटा बड़ा नहीं बना सकते आप, वो समान हो। और चारों भावों में बिंदी लगा करके उसको बनाते हैं और फिर उनके छोड़ को आदि आदि छोड़ देते हैं। मतलब हमारा सर्वांगीण रूप से जो कल्याण करे उसको स्वस्तिक कहते हैं। नहीं जानते? तिलक के भी अपने अपने रूप होते हैं। हमने श्री वैष्णव तिलक लगाया है, बीच में श्री हैं यानी कि लक्ष्मी, श्री हैं यानी कि श्री किशोरी जी। ये दो श्वेत हैं, दोनों तरफ ठाकुर जी के चरणारविंद, और मध्य में नीचे आसन है। आसन पर श्री और ठाकुर जी के चरणारविंद विराजमान है। रामानंदी परंपरा में वहां पर उनका रूप अलग है, वल्लभ कुल परंपरा में रूप अलग है। सब जगह के अपने अपने भाव। अब डिजाइनिंग होने लगी है, ये डिजाइन हो गई है, अब ये तिलक नहीं रह गए।
डिजाइन बना के चलेंगे सिर पे। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है हमें। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं हर कथा में कहता हूं, रावण को हमसे ज्यादा नॉलेज थी, बहुत नॉलेज थी उसको। ज्ञान का मतलब होता है विवेक होना। एक लीला सुनाए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज। अभी रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी था भक्तमाल जी में, तो अभी वही सुगंधी चल रही है ना बार बार, इसलिए बार बार वो स्मरण में आ रहे हैं। तो श्री यामुनाचार्य जी अपनी युवावस्था में एक राजा ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कहते किसको है ये सुनिएगा। तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता है, इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। सब ब्राह्मणों से यही करवाते। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यामुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यामुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यामुनाचार्य जी आए। सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यामुनाचार्य जी बैठे। तो बहुत ज्यादा गुण होना भी अच्छा नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं अगर जगह मिले तो आपको लिखने की, थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए। बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। तो कोलाहल पंडित जी पूर्ण थे, यामुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले ये यामुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। मतलब आपने कहा ऊपर पर्दे का रंग है सफेद, तो अब मेरा काम है कि मैं कैसे भी खंडन करूंगा, नहीं ये सफेद नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सफेद नहीं है। इसको कहते हैं खंडन शास्त्र। तो कोलाहल पंडित जी बोले इनके शांत मुद्रा देख करके लगता है बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले, एक कोलाहल पंडित जी जो हैं
इनकी माता जी जो है वो काक बंध्या है। काक बंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती, जिनके दो संतान नहीं होती, दूसरी नहीं होती, तीसरी नहीं होती, एक ही है, उनको काक बंध्या। और कोलाहल जी अकेले ही थे, ना उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले इनकी माता जी काक बंध्या है, करिए खंडन।